अब देखो यार, अगर तुम लोग रिक फ्लेयर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि शिकागो में एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक के ऊपर रिक फ्लेयर का रिटर्न अनाउंस हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर सेलिब्रिटी अपीयरेंस को लेकर केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोस्ट कर दिया है। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग के चेंज होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। तो वहीं टीएनए रेसलिंग के 4 बड़े सुपरस्टार ऑफिशियली ट्रिपल मेनिया पर अनाउंस हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे 2 टाइम हॉल ऑफ फेमर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर की। बात करें अगर यहाँ पर रिक फ्लेयर की, तो ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर रिक फ्लेयर लास्ट टाइम हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर देखने को मिले थे, जहाँ पर लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के लिए रिक फ्लेयर अरीना के अंदर थे। और उसके बाद एईडब्ल्यू के अंदर जब यहाँ पर स्टिंग रिटायर हो गए तो एईडब्ल्यू में स्टिंग के साथ साथ रिक फ्लेयर भी टेलीविजन से ऑफ हो गए। और उसके बाद से एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 1.5 साल में एक भी बार रिक फ्लेयर हमें देखने को नहीं मिले। और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि रिक फ्लेयर दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाएंगे, बट रिसेंटली यहां पर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर रिक फ्लेयर ने ये खुद कंफर्म किया था कि भले ही वो एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर ना हो रहे हो, बट वो अब भी एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम करते गए। और अब भी यहाँ पर रिक फ्लेयर के बॉस टोनी खान थे, और जब तक यहाँ पर टोनी खान नहीं कहेंगे रिक फ्लेयर किसी और शो पर अपीयर नहीं हो सकते गए। और यहीं लगभग 1.5 सालों तक रेसलिंग बिजनेस से गायब रहने के बाद अब फाइनली यहां पर रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न कर रहे गए। गाइज यहां पर इस हफ्ते शिकागो में एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक के ऊपर द नेचर बॉय एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस आ रहे गए, बट रिक फ्लेयर का ये रिटर्न शिकागो में डायनामाइट बीच ब्रेक पर ना होके बल्कि कोलिजन बीच ब्रेक पर होने वाला है। और इस हफ्ते यहां पर एईडब्ल्यू के कल शिकागो में डायनामाइट के लाइव जाने के बाद सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के कोलिजन को टेप किया जाएगा। और एईडब्ल्यू कोलिजन बीच ब्रेक के टीवी टैपिंग के ऊपर रिक फ्लेयर हमें यहां पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जो यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर स्टीव मैंगो को ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो में कोलिजन बीच ब्रेक के ऊपर जब रिक फ्लेयर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए तो एग्जैक्टली यहां पर फ्लेयर का शो पर क्या रोल होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वाइस प्रेसिडेंट केनी ओमेगा की। गाइस बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा से जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर बात की गई तो केनी ओमेगा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरह से रोस्ट कर दिया, जहाँ पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी ग्लोबल ब्रांड है। और केनी ओमेगा इस बात को कभी भी डिनाई नहीं करेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर दुनिया के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी करंटली जिस डायरेक्शन में जा रही है केनी ओमेगा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं गए। और केनी ओमेगा का ये कहना है कि लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलमेनिया के ऊपर हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक्चुअल रेसलर्स को छोड़कर अनदर यूट्यूबर और सेलिब्रिटीज को शो के ऊपर हाइप देती गई। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैड बनी, लोगन पॉल, ट्रेविस स्कॉट और टीएसआई जैसे लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर लाया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो लोग यहाँ पर एक्चुअल में रेसलर के तौर पर काम करते गए उन लोगों को यूटिलाइज ना करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इन सेलिब्रिटीज को लाकर कंपनी के लिए शॉर्ट टाइम हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते गए। और केनी ओमेगा ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर यहाँ पर फ्यूचर में भी कंपनी ऐसे ही सेलिब्रिटी के भरोसे कंपनी के लिए हाइप जनरेट करने की कोशिश करेगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल रेसलिंग फैंस लूज करने वाली गए। क्योंकि केनी ओमेगा का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली कुछ सालों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया पर लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट का मैच करवाएगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बढ़िया से मालूम है कि लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट रेसलिंग बिजनेस के बाहर यूट्यूब के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ यहाँ पर इनके पॉपुलैरिटी को मोनेटाइज करने के लिए कंपनी के एक्चुअल रेसलर्स को डाउनग्रेड करते हुए मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल का रेसलमेनिया मेन इवेंट भी कर सकती है। और केनी ओमेगा यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर जो लोग एक्चुअल में मेहनत करके रेसलर बनेंगे उन रेसलर्स को अपॉर्चुनिटी ना देके बल्कि सिर्फ यहाँ पर पैसे के लिए सेलिब्रिटी को रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर मैच दिया जाए। मैं यहाँ पर ओमेगा की बात से काफी हद तक एग्री करता हूँ, बट इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते गए कि एट एंड ऑफ द डे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बिजनेस कंपनी है। और डेफिनेटली कंपनी वो हर काम करेगी जिससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद को रेसलिंग कंपनी नहीं मानती गए तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर रेसलर्स से ज्यादा नॉन रेसलर्स का अपीयर होना मेरे हिसाब से कोई भी बुरी बात नहीं गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की।
वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर विल ऑस्प्रे आर्गुएबली एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट रेसलर है। और ऑस्प्रे के एंट्रेंस के ऊपर विल ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग पर क्राउड यहाँ पर काफी लाउड चीयर करती गए। बट यहीं अब ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग के चेंज होने को लेकर विल ऑस्प्रे ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पे बात की, जहाँ पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि जब यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन किया था, तो कंपनी से साइन करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर ओरिजिनली विल ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग को चेंज करने को लेकर प्लानिंग चल रही थी और एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्प्रे को यहां पर बिल्कुल ही नया थीम सॉन्ग देने वाली थी। बट लास्ट मोमेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे ने कंपनी को यह क्लियर कर दिया कि वो यहां पर एईडब्ल्यू में उनके लिए कोई न्यू थीम सॉन्ग यूज ना करके बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के थीम सॉन्ग को ही यूज करेंगे, क्योंकि ऑस्प्रे के उस थीम सॉन्ग के जरिए ऑस्प्रे यहां पर ऑडियंस को गैदर करते गए और ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग के बीट्स के ऊपर ऑडियंस यहां पर रिएक्ट करती गए। और विल ऑस्प्रे ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे मुश्किल काम यही होता है कि रेसलर्स यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी साइड रख सके। और विल ऑस्प्रे के थीम सॉन्ग की वजह से विल ऑस्प्रे यहां पर काफी सारे ऑडियंस को अपनी साइड रख पाते गए। और इसीलिए ऑस्प्रे को ये नहीं पता है कि अगर यहां पर वो पॉसिबली कोई न्यू थीम सॉन्ग लाएंगे तो वो थीम सॉन्ग यहां पर ऑडियंस को ऑस्प्रे की तरफ रखेगा या नहीं। और इसी रीजन की वजह से ऑस्प्रे ने उनके थीम सॉन्ग को चेंज ना करके बल्कि सेम थीम सॉन्ग को यूज करने का फैसला किया है। वेल मेरे हिसाब से ऑस्प्रे का डिसीजन बिल्कुल सही गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मेक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ट्रिपल मेनिया की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसल मेनिया, एनजेपीडब्ल्यू का रेसल किंगडम और एईडब्ल्यू का ऑल इन रेसलिंग बिजनेस के 3 ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू माने जाते गए। बट मेक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का ट्रिपल मेनिया बिगेस्ट पेपर व्यू माना जाता है। और अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के डब्ल्यूडब्ल्यूई को बाई करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के शो पर इन्वॉल्व होंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा अब यहाँ पर एक और कंपनी ऑफिशियल तौर के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर आने वाली गए और ये कंपनी और कोई नहीं, टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी टीएनए रेसलिंग है। गाइड, यहाँ पर कल मेक्सिको में लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इस साल के ट्रिपल मेनिया रेगिया शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए रेसलिंग ऑफिशियल पार्टनरशिप के अंदर ट्रिपल मेनिया के अंदर मेजर रोल प्ले करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से हमें यहाँ पर हम्बर्टो और एंगल गार्जा जैसे रेसलर जहाँ शो पर देखने को मिलेंगे, वहीं टीएनए रेसलिंग की तरफ से हमें यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के करंट 4 चैंपियन शो पर अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले गए, जहाँ पर टीएनए रेसलिंग के एक्स डिवीजन चैंपियन मूस यहाँ पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर हमें रेसल करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं टीएनए रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन हमें यहाँ पर शो के ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ निक नेमिथ और रायन नेमिथ लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर इस साल टैग मैच में एक्शन में होंगे। और इसके साथ टीएनए रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया का पार्ट होने वाले गए। और बेसिकली टीएनए रेसलिंग के 4 ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इस साल ट्रिपल मेनिया के ऊपर मेजर मैच रेसल करेंगे। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रिपल मेनिया के ऊपर टीएनए के इन 4 रेसलर्स को कौन से मैच में बुक किया जाता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के पार्टनरशिप के बाद अब ट्रिपल ए और टीएनए की पार्टनरशिप कैसी जाती गए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।